नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध के ज्ञान में। दोस्तों, आपने यह बात तो ज़रूर सुनी होगी, कर्मों का फल अवश्य मिलता है और भाग्य में जो लिखा है वह मिटता नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म कोई नहीं देख रहा, पर एक अदृश्य शक्ति है जो हर पल हमारा आचरण देख रही है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये कहावत केवल शब्द नहीं, जीवन का एक गहरा सत्य है। लेकिन क्या आप वास्तव में मानते हैं कि हर कर्म का फल उसी के अनुरूप मिलता है? इसी सवाल का उत्तर हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन साधारण था, लेकिन मेहनती और ईमानदारी से भरा हुआ। एक दिन श्याम और उसकी पत्नी अपना अनाज बेचने पास के नगर में गए। वापसी में जब वे अपने गांव लौट रहे थे तो उन्हें सुनसान रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। वो रास्ता एक दूसरे राज्य की सीमा से होकर जाता था और वहां अक्सर लोग कम ही आते जाते थे। जैसे ही वे उस क्षेत्र से निकल रहे थे, कुछ अजनबी डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया और उन डाकुओं ने किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ छीन लिया। इस तरह वे दोनों एक पल में निर्धनता की स्थिति में आ गए। डाकू वहां से तो चले गए, लेकिन उनके पीछे छोड़ गए दुख और असमंजस का माहौल। किसान और उसकी पत्नी गहरे चिंता में डूब गए। अनजान नगर, कोई सहारा नहीं और जेब पूरी तरह खाली। शहर जहां पैसों के बिना इंसान की कोई पहचान नहीं होती, वहां उनका टिक पाना मुश्किल लग रहा था। किसान धीरे धीरे अपनी पत्नी के साथ नगर की दिशा में आगे बढ़ने लगा, लेकिन मन में सवालों और चिंता की आंधी चल रही थी। अब क्या होगा? कहाँ जाएंगे? पेट कैसे भरेंगे? इसी सोच में डूबा किसान चल ही रहा था कि नगर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक चबूतरे पर एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। किसान ने सोचा, क्यों ना इन साधु महाराज से अपनी कठिनाई साझा करूं, शायद ये कोई रास्ता दिखा दें। यह सोचकर वह पत्नी को साथ लेकर कुटिया के पास गया और महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर विनम्र स्वर में अपनी पूरी व्यथा सुनाई। किसान बोला, हे महाराज, यदि आप किसी प्रकार मेरी सहायता करें तो आपकी कृपा होगी। यदि मेरी पत्नी को किसी संपन्न व्यक्ति के पास गिरवी रखवा दिया जाए और बदले में मुझे कुछ धन मिल जाए तो हम अपने जीवन को फिर से संभाल सकते हैं। महात्मा ने किसान की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में करुणा और समझ की झलक थी। महात्मा ने किसान की स्थिति समझकर उसे एक अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और सलाह दी कि वह उससे जाकर मिले। किसान ने महात्मा का धन्यवाद किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर किसान ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने योग्य और कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी पत्नी ही है। यदि आप कृपा करके मेरी पत्नी को कुछ समय के लिए अपने पास रख लें और बदले में मुझे थोड़े रुपए दे दें, तो मैं उन पैसों से कोई कारोबार शुरू करूंगा। मुनाफा होते ही आपका सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को वापस ले जाऊंगा। जब तक आपका धन लौट नहीं आता, मेरी पत्नी आपके पास ही रहेगी। सेठ ने किसान की बात ध्यान से सुनी और कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। सेठ ने तय रकम किसान को दे दी और उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया। अब किसान उन पैसों को लेकर नए उत्साह और संकल्प के साथ व्यापार की दिशा में बढ़ गया। उसने अनाज का काम शुरू किया। वह अब पहले की तरह केवल एक किसान नहीं रहा, बल्कि व्यापार की समझ रखने वाला व्यक्ति बन गया था। श्याम ने सस्ते दामों में किसानों से अनाज खरीदना शुरू किया और फिर जरूरतमंद लोगों को उचित से कुछ ऊंचे दामों में बेचने लगा। व्यापार तेजी से बढ़ा और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी पूंजी जमा कर ली। समय बीता और लगभग 8 महीने बाद श्याम एक संपन्न व्यापारी बन चुका था। अब वह उसी नगर की ओर लौट रहा था जहां कभी उसने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखा था। श्याम नगर पहुंचते ही सीधे उस सेठ के घर गया। वहां पहुंचकर वह बोला, सेठ जी, 8 महीने पहले मैं अपनी पत्नी को आपके पास गिरवी रखकर गया था। अब मैं आपका पूरा हिसाब चुकता करने आया हूं। कृपया आप अपनी रकम ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दीजिए। सेठ ने एक गहरी सांस ली और कहा, भाई, क्या कहूं? बात कुछ ऐसी है कि लगभग 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी।
मैंने भरसक प्रयास किया, कई वैद्यों को दिखाया, इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारी पत्नी की जान नहीं बचा सका। यह सुनकर श्याम का चेहरा दुख और पीड़ा से भर गया। कुछ देर तक वह स्तब्ध खड़ा रहा, फिर खुद को संभालते हुए बोला, जो होना था वह हो गया। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। अगर वह मेरे साथ होती तो भी उसकी आयु पूरी होने पर वह इस संसार से विदा लेती। विधि का विधान कौन टाल सकता है। अब आप कृपया अपना धन मुझसे स्वीकार कर लें। मुझे तसल्ली होगी कि मैंने अपना आरण चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने की शर्मिंदगी से खुद को मुक्त कर लिया। श्याम की यह बात सुनकर सेठ की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, नहीं भाई, अब मैं वह पैसा कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी धरोहर, तुम्हारी पत्नी को नहीं लौटा सका तो मेरे पास उसे कर्ज को स्वीकार करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता। श्याम ने कई बार आग्रह किया, विनती की कि सेठ अपना धन ले लो, लेकिन सेठ अपनी बात पर टिका रहा और पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जब श्याम दुखी मन से वहां से निकला तो रास्ते में वही स्थान पड़ा जहां पहली बार उसकी भेंट उस साधु महात्मा से हुई थी। हमेशा की तरह वह महात्मा अपने चबूतरे पर विराजमान होकर अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। मन में शांति की तलाश लिए श्याम भी वहीं चुपचाप बैठ गया और ध्यानपूर्वक महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा की नज़र जब श्याम पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसका हालचाल पूछा। श्याम ने भी कोई बात छिपाए बिना अपने साथ बीते पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बता दिया। वह साधु कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध और ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने श्याम की बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर स्वर में कहा, भाई, लगता है उस सेठ ने तुम्हारे साथ छल किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी अभी जीवित है। संभवतः वह सेठ ने उसे अपने घर में छिपा रखा है या फिर किसी परिचित के यहाँ दूर कहीं भेज दिया है। अब तुम ऐसा करो, सीधे यहाँ के राजा के पास जाओ। इस नगर का राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान है। तुम दरबार में जाकर अपनी व्यथा उसके सामने रखो। वह निश्चय ही तुम्हारे लिए न्याय करेगा और उस सेठ से तुम्हारी पत्नी को वापस दिलवा देगा। साधु की बात सुनकर श्याम की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। उसने साधु को नमन किया और तुरंत राजा के महल की ओर रवाना हो गया। जब श्याम राज दरबार में पहुंचा तो उसने राजा के समक्ष हाथ जोड़कर करुण स्वर में निवेदन किया, महाराज, मेरी विनती है कि आप मुझे न्याय दिलाएं। मैंने नगर के एक सेठ से कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए उसके पास रख गया था। अब जब मैं कर्ज चुकाने आया हूं तो वह कहता है कि मेरी पत्नी अब इस संसार में नहीं रही, पर मुझे शक है कि बात कुछ और है। आप कृपा करके मेरी पत्नी को मुझसे मिलवा दीजिए। श्याम ने राजा से निवेदन करते हुए कहा, महाराज, कुछ समय पहले मैंने अपनी पत्नी को मजबूरीवश सेठ के पास कुछ पैसों के बदले गिरवी रखा था। अब जब मैं कर्ज चुकाकर उसे वापस लेने गया तो वह सेठ कह रहा है कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह असत्य बोल रहा है। कृपया आप मुझे न्याय दिलाएं। श्याम की बात सुनकर राजा गंभीर हो गया और तुरंत उस सेठ को दरबार में उपस्थित किया जाए। सेठ जब दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने प्रश्न किया, सेठ, क्या यह सत्य है कि यह किसान अपनी पत्नी को तुम्हारे पास कुछ धन के बदले गिरवी रखकर गया था? सेठ ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जी राजन, ये बात सत्य है। किसान ने अपने कर्ज के बदले अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ा था। राजा ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे इसकी पत्नी क्यों नहीं लौटा रहे? सेठ ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने इस किसान को पहले ही बता दिया था। करीब 3 महीने पूर्व उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ी और तमाम इलाज के बावजूद उसका देहांत हो गया। अब भला मैं मृतक को कैसे लौटा सकता हूँ? धर्मराज के लोक से कोई लौट कर नहीं आता। राजा ने फिर गहन दृष्टि से देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण या गवाह है जो यह साबित कर सकें कि महिला की मृत्यु वास्तव में हो चुकी है? सेठ ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ राजन, उस महिला का इलाज जिस वैद्य ने किया था वह इसकी पुष्टि कर सकता है। इसके अलावा 4 और लोग हैं जो अंतिम संस्कार में उपस्थित थे। वे भी इस बात की गवाही देने को तैयार हैं। सेठ ने यह सब इतने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि राजा को भी उसकी बातों में सच्चाई झलकने लगी। राजा ने श्याम की ओर देखकर कहा, भाई,
यदि तेरी पत्नी जीवित होती तो हम जरूर उसे तुझसे मिलवा देते, लेकिन जब मृत्यु की पुष्टि कई गवाहों द्वारा हो रही है तो अब यह हमारे हाथ में नहीं है। हमें भी विधि का पालन करना होता है। राजा द्वारा समझाने के बाद श्याम उदास मन से दरबार से बाहर निकला और सीधा उस साधु महात्मा की कुटिया की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी महात्मा को दी कि किस प्रकार राजा ने सेठ की बातों पर विश्वास किया और उसे निराश होकर लौटना पड़ा। श्याम की बातें सुनकर साधु गहरे विचार में डूब गए। फिर बोले, मैंने उस राजा को इतना अज्ञानी और एक तरफा निर्णय लेने वाला कभी नहीं माना था। ये दुख की बात है कि उसने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया और आंख मूंद कर सेठ की बात को सच मान लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उससे विनम्रता से निवेदन करो कि वह अपनी राजगद्दी सिर्फ 3 घंटे के लिए मुझे सौंप दे। मैं उसे दिखाऊंगा कि सच्चा न्याय कैसे किया जाता है और न्याय का अर्थ क्या होता है। श्याम को जैसे फिर से आशा की किरण नजर आई। वह तुरंत राजा के दरबार की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचकर पूरी श्रद्धा के साथ राजा से बोला, महाराज, मेरी आपसे विनती है कि आप बस 3 घंटे के लिए अपना सिंहासन मेरे गुरुजी उस महात्मा को सौंप दें। वे इस विषय में सच्चा न्याय कर सकते हैं। राजा ने श्याम की बात बड़े धैर्य से सुनी और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुरु इस मामले में निष्पक्ष और उचित निर्णय कर सकते हैं तो मुझे कुछ समय के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। 3 घंटे के लिए मैं उन्हें अपना स्थान सौंपने को तैयार हूं। जाओ, उन्हें लेकर आओ। राजा की स्वीकृति मिलते ही श्याम प्रसन्न होकर साधु महात्मा के पास गया और उन्हें साथ लेकर राजमहल पहुंचा। जैसे ही महात्मा दरबार में आए, राजा ने सम्मानपूर्वक उन्हें अपनी राजगद्दी सौंप दी और दरबार में उपस्थित सभी लोग इस दृश्य को आश्चर्य और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। जैसे ही साधु महात्मा राजगद्दी पर आसीन हुए, उन्होंने दरबार में सबसे पहले उस सेठ को बुलवाया। सेठ के सामने आते ही उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, आपने कहा था कि यह किसान अपनी पत्नी को आपके पास गिरवी छोड़ गया था और करीब 3 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही आपने यह भी दावा किया था कि आपके पास इस बात के गवाह भी हैं। क्या मैं उन गवाहों से स्वयं बात कर सकता हूं? साधु महात्मा के आदेश पर सेठ ने अपने सभी कथित गवाहों को दरबार में उपस्थित कराया। सबसे पहले बुलाया गया उस वैद्य को जिसने कथित रूप से श्याम की पत्नी का इलाज किया था। महात्मा ने वैद्य की ओर देखकर पूछा, क्यों वैद्य जी, क्या आपने ही इस किसान की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने ही इलाज किया था। महात्मा ने फिर पूछा, अच्छा ये बताइए, क्या आप स्वयं सेठ के घर जाकर उस महिला का इलाज करते थे या फिर वह महिला खुद आपके औषधालय आती थी? यह सुनकर वैद्य थोड़ा हिचकिचाया और बोला, महाराज, सेठ जी ही मेरे पास दवाई लेने आया करते थे, मैंने कभी उस महिला को नहीं देखा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप यह पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वह दवाएं किसके लिए थीं, श्याम की पत्नी के लिए या किसी और के लिए? वैद्य ने सिर झुकाते हुए स्वीकार किया, जी हाँ महाराज, ये बात मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मैं केवल यही कह सकता हूं कि सेठ जी दवाएं लेने आते थे। वे किसके लिए दवा ले जाते थे ये मेरी जानकारी में नहीं है। वैद्य की बात सुनने के बाद साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका अर्थ यह निकला कि तुम बिना मरीज को देखे ही दवाइयां दे दिया करते हो। ये तो एक गंभीर लापरवाही है। सोचो, अगर किसी को दवा की जगह जहर दे दिया जाए तो क्या होगा? क्या यह भी मुमकिन नहीं कि तुम्हारी दी हुई दवा की वजह से ही श्याम की पत्नी की मौत हुई हो? महात्मा की तीखी बातें सुनकर वैद्य का चेहरा फीका पड़ गया और वह घबराई आवाज में बोला, नहीं महाराज, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने जीवन भर कभी किसी मरीज के साथ धोखा नहीं किया। मैं किसी को जानबूझकर नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? मेरी साख और इज्जत ही सब कुछ है। यह सुनकर साधु ने कठोर स्वर में कहा, अब तो तुम यही कहोगे, लेकिन यह लापरवाही नहीं, अपराध है। मैं तुम्हें अपने पेशे से जुड़ी जिम्मेदारी में चूक करने और एक संभावित निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए दंड देने का निर्णय कर चुका हूं। तुम्हें नगर के बीचों बीच काले मुंह के साथ 50 कोड़े मारने का आदेश दिया जाएगा और नगर में घुमाया जाएगा। इतना सुनते ही वैद्य का शरीर कांपने लगा। वह डर के मारे कांपता हुआ साधु महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, कृपा करें, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैं सच स्वीकार करता हूँ, मैंने श्याम की पत्नी का कभी इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे पैसे देकर कहा था कि जब जरूरत पड़े तो उसके पक्ष में गवाही दे देना। महाराज, वैद्य ने कांपती आवाज में कहा, मुझसे बस इतना ही अपराध हुआ है कि मैंने लोभ में आकर इस सेठ की बात मान ली और उसके पक्ष में झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। राजगद्दी पर आसीन साधु महात्मा ने कठोर स्वर में कहा, भले ही तुमने लालच में आकर यह काम किया हो, लेकिन झूठी गवाही देना एक गंभीर अपराध है, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए 100 कोड़ों की सजा देता हूं। महात्मा के इस आदेश का सैनिकों ने तुरंत पालन किया। उन्होंने वैद्य को पकड़ लिया और राज दरबार के बीचों बीच दंड देना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला कोड़ा पड़ा, वैद्य दर्द से चिल्ला उठा, महाराज, कृपा कीजिए, दया करें, मैं यह पीड़ा सह नहीं पाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसकी चीखें गूंजने लगीं और दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। वैद्य की यह हालत देखकर सेठ द्वारा पेश किए गए चारों गवाह, जिन्होंने यह दावा किया था कि श्याम की पत्नी का अंतिम संस्कार उन्होंने किया है, भीतर से कांप उठे। अब उन चारों की बारी आई। साधु महात्मा ने गंभीर लहजे में उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने श्याम की पत्नी का दाह संस्कार किया? अच्छा बताओ, जब शव को नहलाया जाता है, फिर कफन में लपेटकर उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है, तो क्या तुम लोगों ने उस स्त्री का चेहरा या शरीर देखा था? साधु के प्रश्न पर वे सभी सकपका गए और सिर झुकाकर बोले, नहीं हुजूर, हमने शव का चेहरा नहीं देखा था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, तभी हमने उसे श्मशान तक ले जाकर अग्नि दी थी। चारों गवाहों की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, क्या तुमने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि उस अर्थी में कोई मृत व्यक्ति है भी या नहीं? हो सकता है कोई बेहोश या जहर से प्रभावित व्यक्ति उसे अर्थी में पड़ा हो और तुमने बिना जांचे परखे उसे श्मशान में ले जाकर जला दिया हो। यह तो एक गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है। चारों गवाह, जो वैद्य की पिटाई देखकर पहले ही डरे हुए थे, जब उन्होंने मृत्युदंड की बात सुनी तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। साधु महात्मा ने सादर लेकिन गंभीर दृष्टि से सेठ की ओर देखा। जैसे ही साधु ने सेठ की ओर देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। साधु ने उससे पूछा, सेठ जी, तुम्हारे ये 5 गवाह पहले ही झूठ बोलने से बाज आ गए। अब बताओ, किसी की मर्जी के बिना उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखना और अमानत में धोखा करना, ऐसे अपराध के लिए तुम किस सजा के हकदार हो? साधु की बातें सुनकर सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कुछ कह न सका। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाऊं, अभी भी वक्त है कि तुम इस श्याम किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। सजा के भय से सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे घर जाकर श्याम की पत्नी को लेकर आएं। कुछ समय बाद नौकर दरबार में श्याम की पत्नी को लेकर आए। साधु महात्मा ने श्याम को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही देने के जुर्म में 5 महीने की कड़ी कैद की सजा सुनाई। वहीं उन 4 गवाहों को भी कठोर दंड दिया गया, जिन्होंने झूठी गवाही देते हुए श्याम की पत्नी के शव को श्मशान तक ले जाने की बात कही थी। ये देखकर राजा चकित रह गया और उसने साधु महात्मा के सामने सिर झुकाते हुए कहा, महात्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे न्याय की सच्ची परिभाषा समझा दी। राजा की बात सुन साधु महात्मा ने कहा, राजन, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। जीवन में कभी भी इन 3 परिस्थितियों में अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो बाद में गहरा पछतावा करना पड़ता है। पहला वह स्थान है जब आपकी पत्नी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। ऐसी स्थिति में उसे कभी अकेला छोड़कर मत जाओ। जब किसी पुरुष ने विवाह किया है तो उसने अपने जीवन साथी से वादा किया होता है कि सुख दुख, बीमारी, स्वास्थ्य में वह उसके साथ रहेगा। इसलिए बीमारी के समय उसकी सेवा करना और उसकी देखभाल करना पति का परम कर्तव्य है। जैसे पत्नी अपने पति की सेवा करती है, वैसे ही पति का भी दायित्व होता है कि वह अपनी पत्नी की हर संभव सहायता करे। यह तुम्हारा परम कर्तव्य है। दूसरा वह अवसर है जब तुम्हारी पत्नी पूरी तरह से निर्दोष हो और कोई उस पर गलत आरोप लगाता हो। ऐसी स्थिति में तुम्हें हमेशा उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक कन्या अपने माता पिता के घर से इस उम्मीद के साथ आती है कि उसका पति उसकी भावनाओं को समझेगा और हर हाल में उसका साथ देगा। इसलिए जब समाज या लोग उस पर गलत इल्ज़ाम लगाएं तो तुम्हें
अपनी जीवन संगिनी के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ऐसे समय में कभी भी उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं, बल्कि उसे यह भरोसा दिलाना चाहिए कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है कि कभी भी अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के पास अकेला न छोड़ो। किसी भी हाल में ऐसा न करो, क्योंकि आजकल कोई नहीं जानता कि कौन कब और कैसे धोखा दे सकता है। साधु महात्मा की ये बातें सुनकर श्याम और राजा दोनों को गहरा बोध हुआ। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो इसे उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे यह कहानी सुनना ज़रूरी है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।